और भी बेहतरीन ऑडियो बुक उपन्यासों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अध्याय 51 ड्रैगन गॉड का परित्यक्त मंदिर। स्मृति क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद एलेक्स कई दिनों तक शांत रहा और रेवेन की मृत्यु और नाइटमेयर सम्राट के शब्द उसके मन में लगातार गूंज रहे थे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वह है जिस पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, यह वाक्य उसे बेचैन कर रहा था। लेकिन अभी उसके पास इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि हेवनली रिकॉर्ड बुक लगातार एक ही दिशा की ओर संकेत कर रही थी, तीसरी विरासत चाबी, ड्रैगन गॉड का परित्यक्त मंदिर। 3 दिन बाद एलेक्स, मो यिंग और सेलेना उत्तरी सीमा के एक निर्जन क्षेत्र में पहुंचे। यह स्थान मानचित्रों में भी दर्ज नहीं था। चारों ओर विशाल पर्वत और घना कोहरा फैला हुआ था और हवा में प्राचीन ड्रैगन आभा महसूस हो रही थी। सेलेना ने धीरे से कहा, मुझे यह जगह पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। एलेक्स ने सिर हिलाया, वह भी वही महसूस कर रहा था। अचानक हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। गंतव्य निकट, ड्रैगन गॉड मंदिर 500 मीटर आगे। कुछ देर बाद वे एक विशाल घाटी के सामने पहुंचे और फिर उनकी आंखें फैल गईं। घाटी के बीचों बीच एक अविश्वसनीय रूप से विशाल मंदिर खड़ा था। उसका आकार किसी शहर से भी बड़ा था। मंदिर के चारों ओर टूटे हुए ड्रैगन की मूर्तियां थीं, हर मूर्ति से प्राचीन शक्ति निकल रही थी। मो यिंग ने फुसफुसाकर कहा, यह स्थान हजारों साल पुराना होगा। तभी धड़ाम, मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। एक भयानक ड्रैगन गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, रोआ आकाश तक कांप उठा। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। चेतावनी, ड्रैगन गॉड परीक्षण प्रारंभ। अनधिकृत प्रवेशकर्ता पाए गए। अचानक मंदिर के भीतर से सुनहरी रोशनी निकली और उस रोशनी से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, 10 मीटर ऊंची, सुनहरे कवच में लिपटी हुई। उसके हाथ में ड्रैगन भाला था। उसकी आंखें खुली। तीसरी चाबी के खोजी। अपने उद्देश्य बताओ। भारी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। एलेक्स आगे बढ़ा, मैं तीसरी विरासत चाबी प्राप्त करने आया हूं। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर विशाल रक्षक हंसा। पिछले 10,000 वर्षों में अनगिनत लोग यही कहकर आए थे और सभी यही मारे गए। धड़ाम, उसने अपना भाला जमीन पर मारा। पूरा मंदिर कांप उठा। यदि चाबी चाहिए तो पहले ड्रैगन गॉड की परीक्षा पास करो। अचानक मंदिर के अंदर एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई। वह अंतहीन ऊंचाई तक जा रही थी। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। नई परीक्षा प्राप्त। ड्रैगन गॉड की 1000 सीढ़ियां। सफलता पर तीसरी चाबी का सुराग मिलेगा और असफलता पर मृत्यु। एलेक्स की आंखें गंभीर हो गईं। उसे महसूस हो रहा था यह परीक्षा पहले की सभी परीक्षाओं से कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। और सबसे ऊपर सीढ़ियों के अंतिम छोर पर उसे एक सुनहरी चमक दिखाई दी, मानो तीसरी विरासत चाबी उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। अध्याय 52 पहली 100 सीढ़ियां। एलेक्स ने विशाल सुनहरी सीढ़ियों की ओर देखा। 1000 सीढ़ियां। असफलता का अर्थ था मृत्यु। प्राचीन रक्षक ने अपना भाला उठाया। परीक्षा शुरू होती है। धड़ाम, पूरे मंदिर में ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। एलेक्स ने पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, उसे अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस हुआ, मानो एक पर्वत उसके ऊपर रख दिया गया हो। मो यिंग और सेलेना भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, लेकिन 10वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उनके चेहरे पीले पड़ गए। यह दबाव, सेलेना ने दांत भींचते हुए कहा, हर सीढ़ी के साथ बढ़ रहा है। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। ड्रैगन प्रेशर टेस्ट। प्रत्येक सीढ़ी पर दबाव बढ़ेगा। केवल दृढ़ इच्छा वाले आगे बढ़ सकते हैं। एलेक्स आगे बढ़ता रहा। 20वीं सीढ़ी, 30वीं सीढ़ी, 50वीं सीढ़ी। अब उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता बनी हुई थी। अचानक उसके सामने एक भ्रम प्रकट हुआ। उसने खुद को अपने पुराने जीवन में देखा। धरती पर अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पुनर्जन्म से पहले देखा था। एक आवाज उसके कानों में गूंजी, वापस आ जाओ, यहीं रहो, इस दुनिया को छोड़ दो। एलेक्स एक पल के लिए रुक गया। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि उसका दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह केवल भ्रम है। धड़ाम, हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। पूरा भ्रम टूट गया। मानसिक परीक्षा सफल। एलेक्स ने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। 70वीं सीढ़ी, 80वीं सीढ़ी, 90वीं सीढ़ी। तभी मो यिंग अचानक लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह किसी व्यक्तिगत भ्रम में फंस गई थी। सेलेना ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह स्वयं भी संघर्ष कर रही थी। एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा और वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसी समय प्राचीन रक्षक की आवाज गूंजी, हर व्यक्ति अपनी परीक्षा स्वयं पार करेगा, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। एलेक्स ने मुट्ठियां भींच लीं और फिर वह आगे बढ़ गया। 99वीं सीढ़ी, 100वीं सीढ़ी। धड़ाम, जैसे ही वह 100वीं सीढ़ी पर पहुंचा, पूरी सीढ़ी सुनहरी रोशनी से चमक उठी और आकाश में एक विशाल ड्रैगन की छाया प्रकट हुई। उसकी सुनहरी आंखें सीधे एलेक्स पर टिक गईं। 10,000 वर्षों बाद अंततः कोई यहां तक पहुंचा है। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उस ड्रैगन की उपस्थिति किसी देवता से कम नहीं थी। फिर ड्रैगन बोला, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। धड़ाम, 101वीं सीढ़ी से 200वीं सीढ़ी तक का मार्ग अचानक आग की लपटों में घिर गया। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। दूसरा चरण सक्रिय। ड्रैगन फ्लेम ट्रायल। जीवित रहने की संभावना 38%। एलेक्स ने गहरी सांस ली और अगली सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाया। अध्याय 53 ड्रैगन फ्लेम ट्रायल। 101वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही धड़ाम, सुनहरी आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। एलेक्स को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जलने लगा हो। यह सामान्य आग नहीं थी, यह ड्रैगन फ्लेम थी, एक ऐसी लौ जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी जलाती थी। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। ड्रैगन फ्लेम ट्रायल शुरू। सावधान, यह आग आत्मिक शक्ति को भी नष्ट कर सकती है। एलेक्स ने दांत भींच लिए। उसने अपनी स्पिरिट पावर सक्रिय की, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, आग ने उसकी रक्षा को चीर दिया। उसकी बाहों पर जलने के निशान उभर आए। इतनी शक्तिशाली, उसने पहली बार इस परीक्षा की भयावहता महसूस की। 102वीं सीढ़ी, 103री सीढ़ी, 104 सीढ़ी। हर कदम के साथ आग और भी भयानक होती जा रही थी। तभी उसके सामने एक नया भ्रम उभरा। इस बार उसने खुद को एक सिंहासन पर बैठे देखा। वह पूरे महाद्वीप का सम्राट था। असंख्य लोग उसके सामने झुक रहे थे। असीम शक्ति, असीम सम्मान। एक आवाज गूंजी, बस यहीं रुक जाओ, तुम पहले ही सब कुछ पा चुके हो। एलेक्स कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर वह मुस्कुराया। अगर यह सब सच होता तो मुझे इतना आसान क्यों लगता। धड़ाम, भ्रम तुरंत टूट गया। आग की लपटें एक पल के लिए कमजोर पड़ गईं। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। लोभ परीक्षा सफल। एलेक्स आगे बढ़ता रहा। 120वीं सीढ़ी, 140वीं सीढ़ी, 160वीं सीढ़ी। अब उसका शरीर घावों से भर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई संकेत नहीं था। तभी ऊपर से एक विशाल गर्जना सुनाई दी। रोआर!
पूरा मंदिर कांप उठा और आग के बीच से एक सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। उसका आकार किसी पहाड़ जितना विशाल था और वह सीधे एलेक्स को देख रहा था। मानव, तुम यहां तक पहुंच गए, उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हारे पास आगे बढ़ने की योग्यता है? धड़ा। ड्रैगन ने अपना पंजा नीचे मारा और एक विशाल अग्नि तूफान एलेक्स की ओर बढ़ा। एलेक्स ने तुरंत हेवनली रिकॉर्ड बुक सक्रिय कर दी और सुनहरी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई। लेकिन अग्नि तूफान लगातार आगे बढ़ता रहा। उस क्षण उसकी दूसरी विरासत चाबी चमक उठी और पहली चाबी ने भी प्रतिक्रिया दी। दोनों चाबियों से निकली शक्ति एक दूसरे में विलीन होने लगी। धड़ाम। एलेक्स के पीछे एक विशाल सुनहरी ड्रैगन की छाया प्रकट हुई और संपूर्ण मंदिर स्तब्ध रह गया। यहां तक कि प्राचीन रक्षक भी खड़ा हो गया। यह ड्रैगन गॉड की आभा सुनहरा ड्रैगन और अग्नि तूफान आपस में टकरा गए और भयानक विस्फोट हुआ। और जब धुआं छंटा, एलेक्स अब भी खड़ा था, उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। लेकिन हेवनली रिकॉर्ड बुक ने उसी समय एक और संदेश दिखाया। विशेष चेतावनी, 200 सीढ़ी पर एक संरक्षक प्रतीक्षा कर रहा है। अनुमानित शक्ति स्पिरिट डॉलोस्तर। एलेक्स ने ऊपर देखा और दूर 200 सीढ़ी पर एक काले कवच वाला योद्धा खड़ा था और उसकी आंखें सीधे एलेक्स पर टिकी हुई थीं। अध्याय 54 काला संरक्षक। 200वीं सीढ़ी पार करते ही धड़ा। पूरी सुनहरी सीढ़ी कांप उठी और ड्रैगन फ्लेम अचानक गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन एलेक्स जानता था यह शांति केवल तूफान से पहले की खामोशी थी। धीरे धीरे वह 200 सीढ़ी की ओर बढ़ा जहां एक काले कवच वाला योद्धा खड़ा था। उसके शरीर से भयानक दबाव निकल रहा था और उसकी पीठ पर एक विशाल काली तलवार लटकी हुई थी और उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी और संरक्षक की पहचान हुई। नाम ड्रैगन स्लेयर काइल, स्थिति मृत, वर्तमान अवस्था आत्मा संरक्षक, शक्ति स्तर 89वां रैंक स्पिरिट डॉलो। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। 89वां रैंक, यह अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। काइल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 10,000 वर्ष। आखिर कोई यहां तक पहुंचा और उसकी आवाज भारी और ठंडी थी जो पूरे मंदिर में गूंज रही थी। यदि आगे बढ़ना चाहते हो, उसने कहा, तो मुझे हराओ। धड़ा। उसने अपनी विशाल तलवार निकाल ली और तलवार बाहर आते ही पूरा मंदिर कांप उठा। अचानक उसके पीछे 9 स्पिरिट रिंग प्रकट हुई। पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली 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 और लाल। मो यिंग और सेलेना नीचे से यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं और सेलेना की आवाज कांप गई। लाल स्पिरिट रिंग, ऐसी रिंग केवल दंतकथाओं में सुनने को मिलती थी। काइल ने तलवार उठाई और कहा, पहला प्रहार। धड़ा। एक विशाल काली तलवार की ऊर्जा सीधे एलेक्स की ओर बढ़ी और एलेक्स ने तुरंत हेवनली डोमेन सक्रिय किया, जिससे सुनहरी ढाल उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन अगले ही क्षण क्रैक क्रैक क्रैक, ढाल भी नहीं रुकूंगा। धड़ा। एक विशाल ड्रैगन आकार की तलवार ऊर्जा आकाश से नीचे उतरी सीधे एलेक्स की ओर और इस बार उसकी शक्ति पहले से 10 गुना अधिक थी। अध्याय 55 ड्रैगन स्लेयर की परीक्षा। धड़ाम। विशाल ड्रैगन आकार की तलवार ऊर्जा आकाश से नीचे उतरी और उसकी शक्ति से पूरा मंदिर कांप उठा। एलेक्स ने तुरंत हेवनली डोमेन को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। सुनहरी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी और यह एक अद्भुत दृश्य था। लेकिन इस बार यह हमला पहले के सभी हमलों से अलग था। यह केवल शक्ति नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। धड़ाम। ड्रैगन तलवार ऊर्जा सीधे हेवनली डोमेन से टकराई और क्रैक क्रैक क्रैक, सुनहरी ढाल टूटने लगी। एलेक्स के पैरों के नीचे की सीढ़ियां चटक गईं और उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं हार नहीं मानूंगा। धड़ाम। दोनों विरासत चाबियां एक साथ चमक उठीं और सुनहरी ड्रैगन आभा उसके शरीर से बाहर निकली और पहली बार उसकी पीठ के पीछे 2 विशाल आकृतियां प्रकट हुईं, एक हेवनली रिकॉर्ड बुक और दूसरी सुनहरी ड्रैगन तलवार। ट्विन मार्शल सोल की शक्ति पूरी तरह जागने लगी और काइल की आंखें फैल गईं। तो यही है ट्विन मार्शल सोल उत्तराधिकारी। धड़ाम। एलेक्स ने अपनी ड्रैगन तलवार ऊपर उठाई और सामने से आती ड्रैगन ऊर्जा पर वार कर दिया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और पूरा मंदिर सफेद प्रकाश में डूब गया। कुछ क्षण बाद विस्फोट समाप्त हुआ और एलेक्स अब भी खड़ा था। हालांकि उसके शरीर पर अनेक घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में पहले से अधिक दृढ़ता थी। काइल ने धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर ली। अच्छा, बहुत अच्छा। यह पहली बार था जब उसने एलेक्स की प्रशंसा की। तभी उसकी आंखों में एक पुरानी याद चमकी। 10,000 वर्ष पहले मैं भी तीसरी चाबी का उम्मीदवार था। एलेक्स चौंक गया। क्या? काइल ने सिर हिलाया, लेकिन मैं असफल रहा और अपनी आत्मा को इस मंदिर की रक्षा के लिए छोड़ गया। कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर उसने अपनी तलवार एलेक्स की ओर तान दी। अंतिम बार, यदि तुम इसे रोक लेते हो तो तुम अगले चरण में प्रवेश करोगे। धड़ाम। उसके पीछे 9 स्पिरिट रिंग एक साथ चमक उठीं, विशेष रूप से लाल स्पिरिट रिंग। उसकी सारी शक्ति तलवार में समाने लगी। आकाश काला पड़ गया और पूरे मंदिर में ड्रैगन की गर्जना गूंजने लगी। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। अत्यधिक खतरा, जीवित रहने की संभावना 9%। एलेक्स ने गहरी सांस ली। उसने दोनों विरासत चाबियों की शक्ति सक्रिय की। ट्विन मार्शल सोल उसके पीछे चमकने लगे। सुनहरी ड्रैगन तलवार और हेवनली रिकॉर्ड बुक। तभी पुस्तक का एक नया पृष्ठ खुल गया। उस पर एक प्राचीन तकनीक लिखी थी, ड्रैगन गॉड जजमेंट। एलेक्स की आंखें चमक उठीं। यही है इस परीक्षा को पार करने की कुंजी। उसी क्षण काइल ने अपना अंतिम वार छोड़ दिया और एलेक्स ने ड्रैगन गॉड जजमेंट सक्रिय कर दिया। 2 प्राचीन शक्तियां एक दूसरे की ओर बढ़ी। पूरा मंदिर कांप उठा और अगला परिणाम पूरे ड्रैगन गॉड मंदिर की नीति तय करने वाला था। अध्याय 56 ड्रैगन गॉड जजमेंट। धड़ाम। काइल का अंतिम वार और एलेक्स का ड्रैगन गॉड जजमेंट आपस में टकरा गए। पूरा ड्रैगन गॉड मंदिर कांप उठा। सुनहरी और काली ऊर्जा आकाश में टकराने लगी। क्रैक क्रैक, मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। मो यिंग और सेलेना नीचे से यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। इतनी भयानक शक्ति! सेलेना की आवाज कांप रही थी। उधर एलेक्स अपनी सारी शक्ति झोंक चुका था। उसकी दोनों मार्शल सोल पूरी क्षमता से सक्रिय थीं। हेवनली रिकॉर्ड बुक और ड्रैगन गॉड स्वॉर्ड, दोनों की शक्तियां पहली बार पूर्ण सामंजस्य में थीं। काइल ने एलेक्स को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यह वही शक्ति है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। धड़ाम। ड्रैगन गॉड जजमेंट ने अचानक शक्ति बढ़ा दी। विशाल सुनहरी ड्रैगन आकाश में प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से पूरा मंदिर हिल गया। रोआर। अगले ही क्षण काइल की तलवार ऊर्जा टूटने लगी। क्रैक क्रैक क्रैक, धड़ाम। विशाल विस्फोट हुआ। काइल पीछे धकेल दिया गया।
जबकि एलेक्स मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। कुछ क्षणों तक पूरा क्षेत्र शांत रहा। फिर काइल हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, 10,000 वर्षों बाद आखिरकार कोई सफल हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर दी। उसके शरीर से काली ऊर्जा गायब होने लगी। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। परीक्षा सफल। 201 से 300 सीढ़ियों का चरण पूर्ण। एलेक्स ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी काइल ने गंभीर स्वर में कहा, खुश मत हो, असली परीक्षा अभी बाकी है। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। पूरी सीढ़ी कांपने लगी। धड़ाम। 300 पहली सीढ़ी के ऊपर एक विशाल सुनहरा द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर एक प्राचीन ड्रैगन का चिन्ह बना हुआ था। हेवनली रिकॉर्ड बुक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। विशेष क्षेत्र खोजा गया। ड्रैगन गॉड का स्मृति लोक। एलेक्स की आंखें फैल गईं। ड्रैगन गॉड की स्मृतियां। काइल ने सिर हिलाया। तीसरी चाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्वयं ड्रैगन गॉड द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी। यह एक आवश्यक कदम था। लेकिन सावधान रहना भी जरूरी था। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि जो भी उस स्मृति लोक में प्रवेश करता है वह अपने सबसे बड़े भय का सामना करता है। तभी सुनहरा द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और उसके भीतर अनंत प्रकाश दिखाई दे रहा था। लेकिन उस प्रकाश के बीच एलेक्स ने एक परिचित आकृति देखी जो उसके लिए एक नए स्तर की चुनौती पेश कर रही थी। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह आकृति बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही थी। उसी चेहरा, उसी आंखें, उसी आभा। लेकिन उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी जो उसे पूरी तरह अलग बना रही थी। वह एलेक्स का अंधकारमय संस्करण था और उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। आखिरकार तुम आ गए। अध्याय 57 अंधकारमय प्रतिबिंब। सुनहरे द्वार के भीतर खड़ी वह आकृति एलेक्स जैसी ही दिख रही थी। उसी चेहरे, उसी आंखें, उसी शक्ति। लेकिन उसके चारों ओर घूमती काली ऊर्जा उसे पूरी तरह अलग बना रही थी और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। स्वागत है, उसने कहा। मैं बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, तुम कौन हो? काली आकृति हंस पड़ी और कहा, मैं कौन हूँ? मैं तुम हूँ, वह एलेक्स जो शक्ति के लिए सब कुछ त्याग देता, वह एलेक्स जो दया और भावनाओं को कमजोरी मानता। धड़ा। पूरे स्मृति लोक में काली बिजली चमक उठी और हेवनली रिकॉर्ड बुक तुरंत सक्रिय हो गई, जिसमें एक चेतावनी थी। विशेष अस्तित्व पाया गया। नाम शैडो एलेक्स। स्थिति हृदय परीक्षा का अंतिम रक्षक। एलेक्स चौंक गया, क्योंकि यह ड्रैगन गॉड की परीक्षा थी और उसका प्रतिद्वंद्वी कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि उसका अपना अंधकारमय पक्ष था। शैडो एलेक्स धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, तुम जानते हो, नाइटमेयर सम्राट सही कह रहा था। तुम बहुत कमजोर हो। हर बार तुम अपने शत्रुओं को दूसरा मौका देते हो। हर बार तुम भावनाओं के कारण जोखिम उठाते हो। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था और उसने कहा, और यही कारण है कि तुम हारोगे। एलेक्स ने अपनी ड्रैगन तलवार निकाल ली और कहा, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा तो तुम गलत हो। शैडो एलेक्स मुस्कुराया और कहा, सच में। अचानक उसके हाथ में भी एक ड्रैगन तलवार प्रकट हो गई और उसके पीछे भी हेवनली रिकॉर्ड बुक दिखाई दी, जिसमें मोयिंग, सेलेना और दोनों विरासत चाबियों की आभा थी। एलेक्स का दिल धड़क उठा, क्योंकि वह केवल उसका प्रतिबिंब नहीं था, उसके पास भी वही शक्तियां थीं। धड़ाम। अचानक शैडो एलेक्स गायब हो गया और अगले ही क्षण वह एलेक्स के सामने प्रकट हुआ। टक्कर। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और भयानक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। एलेक्स कई कदम पीछे हट गया, लेकिन शैडो एलेक्स अपनी जगह से नहीं हिला। देखा, उसने कहा, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं संकोच नहीं करता। धड़ा। उसने लगातार 3 बार किए और हर बार पहले से अधिक तेज था। एलेक्स मुश्किल से उन्हें रोक पाया और उसके हाथ सुन्न होने लगे। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। विश्लेषण पूर्ण। शैडो एलेक्स आपकी सभी क्षमताओं की प्रतिकृति है। सीधी लड़ाई में जीत की संभावना 0.8%। एलेक्स स्तब्ध रह गया, लगभग असंभव। तभी शैडो एलेक्स हंसा, समझ गए, तुम मुझे शक्ति से नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं तुम ही हूं। अचानक पूरा स्मृति लोक बदलने लगा। अनगिनत दृश्य हवा में दिखाई देने लगे। रेवेन, प्रथम संरक्षक, नाइटमेयर सम्राट और फिर मोयिंग और सेलेना, दोनों रक्त से लथपथ जमीन पर पड़ी थीं। एलेक्स का चेहरा बदल गया। नहीं, लेकिन शैडो एलेक्स मुस्कुराया। यही भविष्य है। जब तक तुम कमजोर बने रहोगे, जब तक तुम अपने अंधकार को स्वीकार नहीं करोगे। तभी हेवनली रिकॉर्ड बुक के एक पुराने पृष्ठ ने स्वयं को खोल दिया। उस पर एक पंक्ति चमक रही थी, सच्ची शक्ति अंधकार को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने में है। एलेक्स की आंखें अचानक चमक उठीं और पहली बार उसे समझ आने लगा कि यह परीक्षा वास्तव में क्या थी। अध्याय 58 अंधकार का स्वीकार। स्मृति लोक में गहरी खामोशी छा गई। हेवनली रिकॉर्ड बुक के पृष्ठ पर लिखे शब्द लगातार चमक रहे थे। सच्ची शक्ति अंधकार को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने में है। एलेक्स की आंखों में समझ की चमक उभरी। अब उसे एहसास हुआ, यह परीक्षा शक्ति की नहीं थी, यह परीक्षा उसके हृदय की थी। शैडो एलेक्स मुस्कुराया, तो आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं वह हिस्सा हूं जिसे तुम हमेशा अस्वीकार करते रहे हो। धड़ा। पूरे स्मृति लोक में काली ऊर्जा फैल गई। अचानक एलेक्स के सामने उसके जीवन की अनगिनत स्मृतियां उभर आईं। हर वह क्षण जब वह क्रोधित हुआ था, हर वह क्षण जब उसने बदला लेने की इच्छा महसूस की थी, और हर वह क्षण जब उसने शक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देने का विचार किया था। एलेक्स चुपचाप उन दृश्यों को देखता रहा। पहले वह उन्हें दबाने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन भावनाओं को स्वीकार किया। हाँ, यह सब मेरा ही हिस्सा है। शैडो एलेक्स की मुस्कान और गहरी हो गई। तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे, या फिर हमेशा की तरह मुझे नकारते रहोगे? एलेक्स ने अपनी तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मैं ही हो, लेकिन मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। धड़ाम। पूरा स्मृति लोक सुनहरी और काली रोशनी से भर गया। शैडो एलेक्स पहली बार चौंका। उसकी आंखों में अविश्वास था। तुम मुझसे लड़ोगे नहीं? एलेक्स ने सिर हिलाया। नहीं, मैं स्वयं से युद्ध समाप्त करता हूं। अचानक हेवनली रिकॉर्ड बुक हवा में उठ गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हृदय परीक्षा पूर्ण। योग्यता स्वीकार। ड्रैगन गॉड मान्यता प्रारंभ। धड़ाम। शैडो एलेक्स का शरीर प्रकाश में बदलने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक संतुष्ट मुस्कान थी। अच्छा, तुमने वह उत्तर चुना जो मुझसे पहले कोई नहीं चुन पाया। अब मेरी शक्ति भी तुम्हारी है। अगले ही क्षण वह प्रकाश बनकर एलेक्स के शरीर में समा गया। धड़ाम। एलेक्स की आभा अचानक कई गुना बढ़ गई। उसकी आंखों में सुनहरी और काली दोनों चमक दिखाई देने लगी। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। नई क्षमता प्राप्त। शैडो ड्रैगन फॉर्म। ट्विन मार्शियल सोल सिंक्रोनाइजेशन 60%। एलेक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। तभी स्मृति लोक के सबसे ऊंचे भाग से एक विशाल गर्जना सुनाई दी। रोआ।
पूरा संसार कांप उठा, आकाश खुल गया और बादलों के बीच से एक प्राचीन सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। उसका आकार किसी पर्वत से भी बड़ा था। उसकी आंखों में अनंत वर्षों की बुद्धि झलक रही थी। ड्रैगन गॉड वह सीधे एलेक्स की ओर देख रहा था। मानव, तुमने मेरी परीक्षा पार कर ली है। अब तुम तीसरी विरासत चाबी के योग्य हो। लेकिन तभी हेवनली रिकॉर्ड बुक लाल रंग में चमक उठा। आपात चेतावनी, बाहरी घुसपैठ का पता चला। नाइटमेयर सेना मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। एलेक्स का चेहरा बदल गया और अगले ही क्षण ड्रैगन गॉड मंदिर के बाहर से भयानक विस्फोटों की आवाज आने लगी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। किसी ने मंदिर पर हमला शुरू कर दिया था। अध्याय 59, नाइटमेयर सेना का आक्रमण। धड़ाम। पूरा ड्रैगन गॉड मंदिर कांप उठा। विशाल विस्फोटों की आवाज हर दिशा से आने लगी। ड्रैगन गॉड की विशाल आंखें सिकुड़ गईं। वे आखिरकार आ गए। एलेक्स ने तुरंत पूछा, कौन? ड्रैगन गॉड का चेहरा गंभीर हो गया। नाइटमेयर सेना, वे हजारों वर्षों से तीसरी विरासत चाबी की तलाश में हैं। धड़ाम। मंदिर की बाहरी सुरक्षा पर एक और शक्तिशाली हमला हुआ। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। आपात स्थिति। 12 नाइटमेयर कमांडर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। खतरा स्तर SSS+। एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। 12 कमांडर? सिर्फ एक कमांडर ही पूरे राज्य को नष्ट कर सकता था। तभी ड्रैगन गॉड ने अपना विशाल पंजा उठाया। एक सुनहरी रोशनी एलेक्स के चारों ओर फैल गई। मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हें तीसरी चाबी अभी सौंपता हूं। धड़ाम। आकाश में एक सुनहरी वस्तु प्रकट हुई। वह एक प्राचीन ड्रैगन आकार की चाबी थी। उसके चारों ओर अनगिनत ड्रैगन रून घूम रहे थे। तीसरी विरासत चाबी, हजारों वर्षों से छिपी हुई शक्ति। जैसे ही चाबी एलेक्स के सामने आई, उसकी पहली और दूसरी चाबी जोर से चमक उठी। तीनों चाबियां एक दूसरे के साथ गूंजने लगीं। धड़ाम। एलेक्स के शरीर में शक्ति का विशाल प्रवाह दौड़ गया। हेवनली रिकॉर्ड बुक हवा में उठ गई। तीसरी विरासत चाबी प्राप्त। ट्विन मार्शल सोल सिंक्रोनाइजेशन 80%, नई क्षमता अनलॉक। ड्रैगन एम्परर डोमेन। अचानक पूरे मंदिर में सुनहरी ऊर्जा फैल गई। लेकिन उसी समय क्रैक। मंदिर की मुख्य दीवार टूट गई। काली ऊर्जा का विशाल तूफान भीतर घुस आया। उसके बीच 12 आकृतियां दिखाई दी। हर एक काले कवच में था। हर एक की शक्ति टाइटल डॉलों से ऊपर थी। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। आखिरकार तीसरी चाबी मिल ही गई। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। पहचान पूर्ण। नाइटमेयर कमांडर नंबर 1, ब्लड मोनार्क। शक्ति स्तर डेमीगॉड। मो यिंग और सेलेना के चेहरे पीले पड़ गए। डेमीगॉड, यह स्तर इस युग में लगभग दंतकथा माना जाता था। ब्लड मोनार्क ने एलेक्स को देखा। चाबियां हमें सौंप दो, उसने कहा, और मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा। यह बात सुनकर एलेक्स मुस्कुराया। अगर मैं मना कर दूं? ब्लड मोनार्क भी मुस्कुराया। तब उसने अपनी तलवार निकाल ली और धड़ाम। भयानक रक्तिम ऊर्जा पूरे मंदिर में फैल गई। हम तुम्हारे शरीर से उन्हें निकाल लेंगे, उसने कहा। उसी क्षण ड्रैगन गॉड की विशाल आकृति आगे बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखों में क्रोध चमक रहा था। जब तक मैं यहां हूं, कोई भी इस उत्तराधिकारी को छू नहीं सकता, उसने कहा। धड़ाम। ड्रैगन गॉड और ब्लड मोनार्क की आभाएं आपस में टकराईं। पूरा मंदिर हिल गया। लेकिन तभी ब्लड मोनार्क के पीछे खड़े बाकी 11 कमांडर हंसने लगे और उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम केवल 12 लोग आए हैं? एलेक्स का दिल धड़क उठा। तभी मंदिर के बाहर का आकाश पूरी तरह काला हो गया। लाखों काली आकृतियां क्षितिज पर दिखाई देने लगी। नाइटमेयर सेना, अनंत असीम। और उनके ऊपर आकाश में एक विशाल काली आंख खुल गई। उसे देखते ही ड्रैगन गॉड का चेहरा बदल गया। नहीं, नाइटमेयर सम्राट का दूत भी आ गया है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे जहां वह दूत प्रकट होता था, वहां केवल विनाश बचता था। अध्याय 60, नाइटमेयर दूत। पूरा आकाश अंधकार से भर चुका था। लाखों नाइटमेयर सैनिक ड्रैगन गॉड मंदिर को चारों ओर से घेर चुके थे। लेकिन सबसे भयावह चीज वह विशाल काली आंख थी। वह आकाश के बीचों बीच तैर रही थी, मानो किसी देवता की निगाह संसार पर पड़ रही हो। ड्रैगन गॉड का चेहरा गंभीर हो गया। एलेक्स, जो भी हो, तीसरी चाबी की रक्षा करना, उसने कहा। एलेक्स ने सिर हिलाया। उसे महसूस हो रहा था कि स्थिति पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो चुकी है। तभी धड़ाम। आकाश की काली आंख खुल गई। उसके भीतर से एक विशाल काला द्वार प्रकट हुआ और धीरे धीरे एक व्यक्ति बाहर निकला। वह साधारण दिख रहा था। काले वस्त्र, लंबे सफेद बाल और पूरी तरह शांत चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, धड़ाम, पूरा मंदिर कांप उठा। यहां तक कि 12 नाइटमेयर कमांडर भी घुटनों पर बैठ गए। दूत महोदय, ब्लड मोनार्क ने सम्मान से सिर झुका लिया। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। सिर्फ उसकी उपस्थिति ही इतनी भयानक थी। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमकी। विश्लेषण प्रारंभ। त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि। लक्ष्य का विश्लेषण असंभव। एलेक्स का दिल धड़क उठा। यह दूसरी बार था जब हेवनली रिकॉर्ड बुक किसी का विश्लेषण नहीं कर पाई थी। पहली बार नाइटमेयर सम्राट और अब उसका दूत। दूत ने शांत नजरों से एलेक्स को देखा, फिर उसकी नजर तीसरी चाबी पर पड़ी। 3 चाबियां, उसने कहा, उम्मीद से तेज प्रगति। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, मानो वह किसी सामान्य तथ्य की बात कर रहा हो। ड्रैगन गॉड आगे बढ़ा और कहा, जब तक मैं यहां हूं, तुम उसे नहीं छू सकते। दूत मुस्कुराया और कहा, तुम तो बहुत पहले मर चुके हो। धड़ा। उसने बस अपनी उंगली उठाई और अगले ही पल ड्रैगन गॉड की विशाल आकृति पीछे धकेल दी गई। पूरा मंदिर हिल गया। मो यिंग और सेलेना भय से कांप उठी। एक उंगली, सिर्फ एक उंगली, और उसने ड्रैगन गॉड को पीछे धकेल दिया। तभी दूत की निगाह एलेक्स पर टिक गई और उसने कहा, तुम विशेष हो, इसीलिए सम्राट ने तुम्हें जीवित रहने दिया। एलेक्स ने तलवार कसकर पकड़ ली और कहा, तुम क्या चाहते हो? दूत कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, चौथी चाबी। उसे खोजो और हमारे पास लेकर आओ। एलेक्स हंस पड़ा और कहा, तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा? दूत ने सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, लेकिन भविष्य में तुम स्वयं ऐसा करोगे। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धड़ा, एक विशाल काली ऊर्जा एलेक्स की ओर बढ़ी। ड्रैगन गॉड तुरंत बीच में आ गया और कहा, नहीं। धड़ा। दोनों शक्तियां टकराईं और इस बार पूरा मंदिर टूटने लगा। क्रैक, क्रैक, क्रैक। ड्रैगन गॉड की आत्मा में दरारें पड़ गईं, लेकिन उसी क्षण तीनों विरासत चाबियां चमक उठीं। धड़ाम। सुनहरी ऊर्जा का स्तंभ आकाश तक पहुंच गया। पहली चाबी, दूसरी चाबी, तीसरी चाबी। तीनों की शक्ति एक साथ जाग उठी। हेवनली रिकॉर्ड बुक हवा में तैरने लगी। 3 चाबियों का समन्वय सक्रिय, नई क्षमता अनलॉक। ड्रैगन एम्परर मोड।
एलेक्स के पीछे एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी में नहा गया, यहाँ तक कि नाइटमेयर दूत भी पहली बार रुक गया। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य दिखाई दिया। तो उसने कहा, तीसरी चाबी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर वह मुस्कुराया और कहा, अच्छा है, तब अगली मुलाकात और भी रोचक होगी। अचानक उसका शरीर अंधकार में बदलने लगा और 12 कमांडर भी पीछे हट गए। लाखों नाइटमेयर सैनिक धीरे धीरे गायब होने लगे। जाने से पहले दूत ने अंतिम बार कहा, चौथी चाबी शून्य महाद्वीप में है और वहां तुम्हारा इंतजार कोई और नहीं बल्कि पहला उत्तराधिकारी कर रहा है। धड़ाम, पूरा आकाश फिर शांत हो गया और नाइटमेयर सेना गायब हो चुकी थी। लेकिन दूत के अंतिम शब्द एलेक्स के मन में गूंज रहे थे। पहला उत्तराधिकारी जीवित है और वह चौथी चाबी के पास है। हेवनली रिकॉर्ड बुक चमका और एक नया मिशन प्राप्त हुआ। चौथी विरासत चाबी खोजो, स्थान शून्य महाद्वीप, खतरा स्तर अज्ञात। एलेक्स ने दूर क्षितिज की ओर देखा और नई यात्रा शुरू होने वाली थी। और इस बार उसका सामना इतिहास के सबसे बड़े रहस्य से होने वाला था। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।